बिजी पुलिस लाइफ, डस्ट पोल्यूशन और पूरा दिन टाइट अप हेयर, ऐसे में हेयर केयर करना इजी नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा कंप्लीट वीकली हेयर केयर रूटीन। मुझे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन ऑफ मिलता है और वो भी कभी कभी स्पेशल ओकेजन या ड्यूटी की वजह से वो भी कैंसिल हो जाता है। इसलिए जब भी मुझे ऑफ मिलता है मैं अपने बालों को थोड़ा एक्स्ट्रा हेयर केयर देने की कोशिश करती हूँ। पुलिस ड्यूटी की वजह से मेरे बाल ज़्यादातर टाइम बंधे ही रहते हैं। कभी रोड पर ड्यूटी होती है, कभी डस्ट और पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है और हॉनेस्टली बताऊँ रोज़ प्रॉपर हेयर केयर करने के लिए टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो चलो शुरू करते हैं मेरा वीकली हेयर केयर रूटीन। सबसे पहले मैं अपने बालों को अच्छे से कोम कर लेती हूँ और देन मैं आज जो हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ वो मेरा फेवरेट होममेड हेयर मास्क है। इस मास्क में दही, हनी, कोकोनट ऑयल और नीम पाउडर और एलोवेरा मैं यूज़ करती हूँ। कर्ड हेल्प नरिश द हेयर, हनी ऐड मॉइस्चर एंड नीम पाउडर स्कैल्प को क्लीन रखने में हेल्प करता है। मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी होती है बट सिंस आई स्टार्ट यूजिंग नीम पाउडर आई हैव नोटिस अ गुड डिफरेंस। अब मैं सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और एक स्मूथ हेयर मास्क प्रिपेयर कर लेती हूँ। ये मास्क बहुत सिंपल है और घर पर इजीली बन जाता है। अब मैं इस मास्क को स्कैल्प से लेकर हेयर लेंथ तक अप्लाई कर लेती हूँ। हेयर केयर के लिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ही ज़रूरी नहीं होते, कंसिस्टेंसी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में कम से कम एक बार अपने बालों को प्रॉपर हेयर केयर दूँ। मुझे ना सडनली हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और उसका मेन रीज़न था डैंड्रफ। कुछ टाइम पहले मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। स्कैल्प इची रहता था और धीरे धीरे मुझे हेयर फॉल भी नोटिस होने लगा। तब मैंने अपने रूटीन में नीम पाउडर और दही ऐड करना शुरू किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इससे सबको सेम रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन पर्सनली मुझे इससे काफ़ी अच्छा डिफरेंस फील हुआ। इसलिए आज भी मेरे वीकली हेयर केयर रूटीन में ये मास्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। आप एक बार यूज़ कर देखना, आपको कैसा लगता है वो भी मुझे बताना। और मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ उस ऑयल में मैं जो कपूर होता है उसको मिक्स करके लगाना प्रेफर करती हूँ। उससे भी काफ़ी मुझे डिफरेंस मिलता है डैंड्रफ में। मास्क लगा हुआ है तब तक मैं अपने कोम्स और ब्रशेस को वॉश कर लेती हूँ। क्लीन कोम्स आर जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज क्लीन हेयर। बहुत बार हम हेयर केयर पर फोकस करते हैं लेकिन कोम क्लीनिंग भूल जाते हैं, इसलिए मैं रेगुलरली अपने कोम्स क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। हेयर केयर रूटीन में मैं ये दो कोम यूज़ करती हूँ। एक मेरा वुडन कोम है और दूसरा हेयर ब्रश है जो मैंने मीशो से लिया था। ये मुझे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी के साथ रिसीव हुआ था। मुझे ये ब्रश काफ़ी पसंद है, स्पेशली जब मेरे बाल ज़्यादा उलझ जाते हैं तब मैं इसी ब्रश का यूज़ करती हूँ। पर्सनली मुझे लगता है कि इसे डिटेंगलिंग ईजी हो जाती है और बाल भी कम टूटते हैं, इसलिए ये दोनों कोम्स मेरे रूटीन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इन्हीं से ही रोज़ मेरे बाल को कोम करती हूँ। अब बात करते हैं मेरे मैजिक ड्रिंक की, मतलब राइस और मेथी वाटर की। ये DIY रेंज मैंने कल रात ही प्रिपेयर करके रखा था। मैंने राइस और मेथी को पानी में ओवरनाइट सोक करके रखा था। आज उसी पानी को यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा शैम्पू मिक्स कर लेती हूँ और फिर हेयर वॉश के लिए यूज़ करती हूँ। पर्सनली मुझे ये स्टेप बहुत पसंद है क्योंकि हेयर वॉश के बाद स्कैल्प फ्रेश और क्लीन फील होता है। अब मास्क रेंज करने का वक्त आ चुका है। मैं पहले अपने बाल अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और फिर मेथी राइस वाटर शैम्पू मिक्स यूज़ करती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू बी जेंटल विल वॉशिंग माई हेयर बिकॉज हार्श रबिंग कैन लीड टू हेयर ब्रेकेज। सच कहूँ तो मुझे हेयर वॉश करना बहुत पसंद है। पूरे वीक ड्यूटी, डस्ट, पोल्यूशन और टाइड अप हेयर के बाद जब हेयर वॉश का टाइम आता है तो एक अलग ही फ्रेश फीलिंग आती है। मेरे बाल ज़्यादातर टाइम बंधे ही रहते हैं, इसलिए स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मैं स्कैल्प पर जेंटल मसाज भी करती हूँ जिससे प्रोडक्ट इवनली स्प्रेड हो जाए और स्कैल्प फ्रेश फील करे। अच्छे रिजल्ट के लिए मैं यूजुअली डबल क्लींजिंग करती हूँ। पहले वॉश में स्कैल्प पर जमा ऑयल, डस्ट और प्रोडक्ट बिल्डअप क्लीन हो जाता है और सेकंड वॉश से स्कैल्प और हेयर प्रॉपरली क्लीन हो जाते हैं। मुझे हेयर वॉश के बाद वाली क्लीन स्कैल्प फीलिंग बहुत पसंद है। जब बाल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं तो वो ज़्यादा लाइट वेट और
मैनेजेबल लगते हैं। और आज मैं राइस वाटर और मेथी वाटर शैम्पू मिक्स यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने कल रात सोक करके रखा था। ये मेरी वीकली रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एंड देन इट्स टाइम फॉर कंडीशनर। हेयर वॉश के बाद मैं कंडीशनर यूज़ करना कभी स्किप नहीं करती। मेरे लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंडीशनर को सिर्फ हेयर लेंथ्स और एंड्स पर अप्लाई करती हूँ, स्कैल्प पर नहीं। इससे मेरे बाल सॉफ्ट, स्मूथ और इजी टू मैनेज रहते हैं। जब से मैं ये हेयर केयर प्रोडक्ट और ये हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ, तब से मेरे हेयर में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। पहले हेयर फॉल मुझे काफ़ी ज़्यादा होता था, स्पेशली हेयर वॉश के बाद, बट अब वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये हेयर को हैवी या ग्रीसी फील नहीं कराता। हेयर सॉफ्ट और स्मूथ और मैनेजेबल लगते हैं और फ्रीज भी काफ़ी कम हो जाता है। रेगुलर यूज़ के बाद मेरे हेयर पहले से ज़्यादा हेल्दी और शाइनी लगने लगे हैं। ऑफ कोर्स रिजल्ट हर किसी के हेयर टाइप के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट पर्सनली मुझे इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा है। ओवरऑल मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी पसंद आया है। हेल्दी हेयर, लेस हेयर फॉल और स्मूथ फिनिश, एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। टेल मी व्हाट यू थिंक।